स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 19 है, जहां हम डिस्कस करेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस में स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, इटरेटिव क्वेरी क्या होती है, रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम उसके कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ये सर्वर है, ठीक है। डीएनएस बना हुआ है मेरा, लास्ट बार मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। स्कैवेंजिंग भी आएगा, सेट एजिंग, स्कैवेंजिंग फॉर ऑल। ये होता क्या, बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे आपका डीएनएस सर्वर लिसन कर रखा है। तो अभी यहाँ पे ऑल आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे मेरा मल्टीपल आईपी एड्रेस है, उसमें से मेरे को केवल किसी एक को चुनना होता है। देन मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो लिस्टेड डाउन है उनमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि केवल इसी आईपी एड्रेस पे मैं लिसन करूँ डीएनएस सर्वर। जो रिक्वेस्ट जो भी आएंगी वो इसी आईपी पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल एड्रेस है तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। डीबग लॉगिंग में क्या होगा, आप यहाँ पे लॉग पैकेट्स फॉर डिबगिंग करेंगे कि बेसिकली आपके कोई भी पैकेट डायरेक्शन होता है, आउटगोइंग हुआ, इनकमिंग हुआ, ठीक है। कोई सी भी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, टीसीपी, यूडीपी, ठीक है, उससे रिलेटेड आप पैकेट्स को आप मतलब बेसिकली डिबग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनको चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर बात आती है इवेंट लॉगिंग में। तो इवेंट लॉगिंग में आप डीएनएस के किस तरह के इवेंट्स चाहिए। तो अगर आपको सारे इवेंट्स चाहिए तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ऑल इवेंट्स ही आते हैं, लेकिन आपको अगर सेलेक्टेड इवेंट चाहिए देन आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो। डीएनएस के इवेंट आपके इवेंट व्यूअर में आपके शो होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इवेंट व्यूअर में जाता हूँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे आप उसको शो चेक कर सकते हो इवेंट व्यूअर में डीएनएस के इवेंट्स के बारे में। तो सर्वर रोल्स में गया, सर्वर रोल्स में यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनएस डीएससीपी जो भी आपके सर्वर बने उनके आ जाएंगे। तो डीएनएस सर्वर पे क्लिक करा तो उसके रिलेटेड सारे के सारे इवेंट्स आ गए। इसी तरह से डीएनएस की सर्विस होती है, डीएनएस क्लाइंट सर्विस और डीएनएस सर्वर सर्विस। तो सर्विसेज डॉट एमएससी में जाके उन दोनों की सर्विसेज आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं डी पे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए डीएनएस क्लाइंट सर्विस, डीएनएस सर्वर सर्विस, ठीक है। सर्वर सर्विस हमेशा सर्वर पे होगी, क्लाइंट सर्विस आपके क्लाइंट पे होगी। ऑलराइट, फिर इसके बाद बात आती है अपने कि ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्डर्स होते हैं। फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, फॉरवर्डर्स बेसिकली आपके, जो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज आपका डीएनएस सर्वर एप्लीकेबल मतलब किसी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो फॉरवर्डर्स की हेल्प लेता है, अपनी क्वेरी को आगे दूसरे डीएनएस सर्वर के पास भेजता है। जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ डीएनएस सर्वर की। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल का डीएनएस सर्वर दे दिया, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने, जैसे मैं सेलेक्ट किया डीएनएस डॉट गूगल, ऑटोमेटिकली वैलिडेट, क्योंकि मेरा ये इंटरनेट से कनेक्टेड हो रखा है। ओके करूंगा तो यहाँ पे उसकी एंट्री आ जाएगी। तो इसी तरह से आप अपनी कंपनीज में जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे फॉरवर्डर्स डिफाइन करते हैं, जो कि आपके आईएसपी के या जहाँ पे भी आपके डीएनएस सर्वर होंगे उसको पॉइंट करता है। अगर ये डीएनएस सर्वर, आपका डीएनएस सर्वर रिजॉल्व करने के लिए आपकी क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा होता है, तो ये हेल्प लेता है आपके रूट हिंट्स की। तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया हुआ, यूज रूट हिंट्स इफ नो फॉरवर्डर्स आर अवेलेबल। तो रूट हिंट सर्वर्स क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में 13 रूट हिंट सर्वर ऐसे हैं, ये इस तरह से, ठीक है, जिनके पास आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन आराम से मिलेगा। तो अगर आपके फॉरवर्डर्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो भी रूट हिंट्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिफाइन होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। रूट हिंट सर्वर बेसिकली क्या होता है, डीएनएस सर्वर ही है, ठीक है। तो इनके पास क्वेरी ट्रांसफर की होती है और इनसे फिर वो रिजोल्यूशन, आपके पास क्वेरी का रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो ये बेसिकली फॉरवर्डर्स और रूट हिंट्स इसलिए काम में आते हैं। उसके बाद ये मॉनिटरिंग का पैरामीटर होता है कि रिकर्सिव और इटरेटिव क्वेरी का। तो मैंने बताया था रिकर्सिव और इटरेटिव क्वेरी कैसे डिस्कस करेंगे। तो रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है, जैसे देखिए नॉर्मल चीज है रिकर्सिव क्वेरी मतलब, ठीक है। तो इटरेटिव रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है, रिकर्सिव क्वेरी मतलब आपने क्लाइंट ने आपसे पूछा, डीएनएस सर्वर से पूछा कि भैया example.com कहाँ है, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन लेगा और ऑन द बिहाफ ऑफ यू, मतलब क्लाइंट के बिहाफ पर आगे डीएनएस सर्वर के पास जाएगा अगर उसके पास आंसर नहीं मिलता, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर ही सारा काम करेगा, उसको रिजॉल्व करके लेके आएगा क्वेरी को एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, क्लाइंट के लिए इजी रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन कॉन्स क्या है कि डीएनएस सर्वर को ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपकी इटरेटिव क्वेरी होती है। तो इटरेटिव क्वेरी में क्या होता है, डीएनएस सर्वर केवल आपको बता देगा, क्लाइंट को बता देगा कि अच्छा क्लाइंट ने पूछा कि xyz.com का है, example.com का है, क्वेरी करी, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर बताएगा कि अच्छा तुमको ये चाहिए, मेरे पास का आंसर नहीं है, ये एक रेफरल है आगे डीएनएस सर्वर का, इसके पास जाओ पूछने के लिए। तो फिर
अब क्या होगा, क्लाइंट सीधे उसके बाद दूसरे सर्वर के पास जाएगा, डीएनएस सर्वर के लिए भी खुद के बिहाफ पे, ठीक है। अब उसमें जो पहला डीएनएस सर्वर था उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो इसमें प्रॉक्स क्या है, प्रॉस क्या है, प्रॉस ये है कि डीएनएस सर्वर के ऊपर लोड कम है, लेकिन कॉन्स क्या है कि क्लाइंट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉक्स और कॉन इसमें आपके डीएनएस सर्वर का है आपके। तो इसके वेंजिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस होता है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस में ऑटोमेटिकली, जो डिलीट करता है आपके ओल्ड रिकॉर्ड्स को, अनयूज रिकॉर्ड को, या फिर स्टिल डीएनएस रिकॉर्ड को, ठीक है। ओल्ड मतलब पुराने, हमने एक डिफाइन किया पीरियड की इतने टाइम तक अगर कोई सिस्टम डीएनएस से कांटेक्ट नहीं करता तो वो आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली स्टिल हो गया, तो उसको डिलीट करना इसके वेंजिंग प्रोसेस में आता है।